मैंने एक सेल्फ लव का एक बहुत ही पावरफुल चैलेंज लिया था 7 डेज़ के लिए। और उसमें मैंने बहुत एक ग्रेट शिफ्ट अपनी एनर्जी में, अपनी वाइब में, अपनी फ्रीक्वेंसी में, अपने थॉट्स में अपने लिए बहुत चेंज पाया एंड दैट वाज मिरर वर्क। जैसा कि आपको पता है कि मिरर एक, मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया कि मिरर बहुत पावरफुल टूल है खुद के साथ एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। तो मैंने मिरर वर्क किया था, उसके साथ मैंने जर्नलिंग की थी, रोज़ अपने थॉट्स जर्नल किए थे कि मिरर वर्क के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस था। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि मैंने कैसे किया, क्या किया और इसके पीछे का रीज़न क्या था। तो सबसे पहले मैंने कुछ थॉट्स थे, कुछ अफर्मेशंस क्रिएट किए अपने लिए जो मुझे मेरे अंदर उतारनी थी। जैसे कि कुछ चीज़ें जो मुझे लगता था कि मुझे ये चीज़ अपने अंदर लानी है और ज़्यादा लानी है पर मुझे वो चीज़ और ज़्यादा लानी है, तो मैंने वो ट्राई किया था। कुछ अफर्मेशंस जैसे कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, आई लव यू। मैंने ये जर्नलिंग भी किया है, इफ़ यू कैन सी, ये मेरा पूरा डे 7 तक की जर्नलिंग मैंने की है यहाँ पर, ये पूरा। और मैंने यहाँ पर पूरे वीक 1 की भी जर्नलिंग की है। तो मैंने आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम एनफ, मैंने कुछ ऐसी पावरफुल अफर्मेशंस जो सेल्फ लव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अफर्मेशंस ली थी। तो उससे जो मेरे अंदर एक्सपीरियंस आया है, उसका क्या क्या था, उससे मुझे क्या क्या बेनिफिट हुआ, मैं सब शेयर करने वाली हूँ एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई। तो इसमें सबसे पहले मैंने कहीं से अफर्मेशंस नहीं ली थी, मैंने जो 7 दिन की अफर्मेशंस थी वो मैंने खुद से क्रिएट की थी, जो मुझे मेरे अंदर लाना था। आई वॉन्ट टू लव माई सेल्फ मोर, तो मैंने डे 2 पे आई लव यू वाले अफर्मेशन लिखी थी। डे 1 पे मुझे अपने आप को एक्नॉलेज करना था, तो मैंने डे 1 पे मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो फीलिंग की यस मैं अपने साथ हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम वर्दी इनफ, आई एम वर्दी ऑफ ऑल द बेस्ट थिंग्स। कुछ ऐसी अफर्मेशंस, आई एम इनफ, ये सारी अफर्मेशंस जो मुझे अपने अंदर लानी थी, अपने आप को फील करानी थी, वो अफर्मेशंस मैंने लिखा। और वो मैंने मिरर में 5 से 10 मिनट रोज़ किया है, उससे ज़्यादा नहीं किया है। 10 मिनट तक मैंने रोज़ मिरर अफर्मेशंस की हैं खुद की आंखों में देख के। और उसके बाद मैंने जो जर्नलिंग करी है, वो जर्नलिंग ये की थी कि जो मैं मिरर वर्क कर रही हूँ उसमें मेरे जो थॉट्स आ रहे हैं मैंने वो लिखे हैं। तो लिटरली डे 1 में तो बहुत कोई अच्छे थॉट्स नहीं थे, अंदर से बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, जैसे कि फेक लग रहा है और बहुत सारी चीज़ें अजीब सा लग रहा था मुझे बिल्कुल अफर्मेशंस फील नहीं हुई है डे 1 वाले दिन जो मैंने अफर्मेशन बोली थी। पर डे 2 में जाते जाते मैंने थोड़ा खुद को एक्सेप्ट करा, ठीक है, मैं जो अफर्मेशन बोल रही हूँ मैंने खुद को वो एक्सेप्ट किया। मैंने पहले भी मिरर वर्क किए, मैंने 2 बार पहले भी मिरर वर्क किए, पर इस बार मैंने कुछ डिफरेंट किया था, इसलिए मैं आपके साथ ये 7 डेज़ का लेके आई हूँ चैलेंज। और मैं एक चैलेंज और लेके आऊँगी जो मैं खुद पे ट्राई करूँगी, दैट वाज ऑफ 21 डेज़। तो इन 7 दिन में मैंने बहुत डिफरेंस देखा। डे 1 पे मेरा मिरर मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उस अफर्मेशन को, सॉरी, जो मैंने अफर्मेशन दी थी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अजीब सा लग रहा था, इतना फील नहीं हो रही थी वो अफर्मेशन। डे 2 पे मैंने जब अपने आप को जो अफर्मेशन दी उसके बाद थोड़ा फील हो रहा था, ठीक है, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसे करते करते डे 5 तक तो मुझे मेरी आइज़ में, जब मैं बोल रही थी तो मैंने अपनी आइज़ पे ज़्यादा फोकस किया, मुझे वो बहुत अच्छी लग रही थी। अपनी स्माइल पे फोकस किया, मुझे वो बहुत अच्छी लग रही थी। खुद के लिए कुछ अंदर से कॉम्प्लीमेंट्स निकले, वो दिए एंड दैट वाज सो ऑनेस्ट एंड सो ट्रू। डे 1 पे बिल्कुल नहीं आया था अंदर से, बिल्कुल अंदर से एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, कोई चीज़ नहीं आ रही थी। पर ऐसे डे 5 पे जाते जाते तो बहुत अच्छा लगने लग गया था, अंदर से अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद डे 7 जब उस दिन लास्ट डे था, उस दिन भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जो अफर्मेशंस बोली वो थोड़ा अजीब सी लग रही थी, फील नहीं हो रही थी स्टार्टिंग में, फिर बाद में बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आई। उससे मेरे अंदर क्या आया, सबसे पहले तो मुझे अपने बारे में पता चला कि मेरे अंदर क्या क्या थॉट्स है, क्योंकि जब मैं वो मिरर वर्क कर रही थी ना, कुछ कुछ थॉट्स आ रहे थे जो मैंने जर्नलिंग करे हैं और मुझे उस बारे में पता चला मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी क्या सेल्फ इमेज है, मुझे उसके बारे में क्लैरिटी आई। और इन 7 दिन में मैंने अपनी सेल्फ इमेज पे, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे एक बहुत ग्रेट शिफ्ट पाया है। एंड आपको पता हो या नहीं पता हो, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल है और मुझे मिरर वर्क में मेरा क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट है, मेरा चेंज हुआ है, क्या है, ये पता चला। मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बहुत जल्द वीडियो लेके आऊँगी, बिकॉज सेल्फ कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। जो भी चाहते हो बस उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैंने उसमें चेंज पाया। थर्ड, एक खुद के साथ एक ग्रेटर शिफ्ट, एक एक्सेप्टेंस, एक रेडिकल एक्सेप्टेंस जिसको कहते हैं ना कि आप ठीक है, आप ठहर जाओ। तो मैं वो 10 मिनट बहुत ठहर के खुद के साथ, मैंने डे 5, डे 6, डे 4 ऐसे फील किया, खुद के साथ बहुत ठहराव, खुद के साथ एक बहुत ज़्यादा कनेक्शन, मैं बहुत कॉन्सेंट्रेशन से साथ करने लग गई थी। डे 1 डे 2 पे नहीं हो रहा था, मेरी आंखें इधर उधर जा रही थी, मेरा ध्यान इधर उधर जा रहा था। पर मेरे साथ जब मैंने देखा कि मिरर में मेरे साथ एक ठहराव मैं अपनी आंखों में देख पा रही हूँ बहुत अच्छे 10 मिनट तक, तो इसका रिजल्ट ये आया कि मैं अपने साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करने लग गई। वो भले मिरर में मैं 10 मिनट खुद को देख पा रही थी, एकदम सलंग, एकदम आई कांटेक्ट कर पा रही थी, बट बाकी पूरे टाइम और अभी भी मैं खुद के साथ और ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड करने लग गई। तो मुझे ये समझ आया कि जब अगर मैं मिरर में अपने साथ कंफर्टेबल हूँ, एक्सेप्टेंस है बहुत डीप, तो मेरी लाइफ में जो मेरे साथ मैं अपनी चीज़ें करती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मैं जब खुद के साथ टाइम स्पेंड करने लग गई,
और ज़्यादा जब गैलरी में जा रही हूँ, कहीं बाहर जा रही हूँ या खुद के साथ हूँ, तो मैं खुद के साथ और ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ गया अंदर से, खुद के साथ एक बहुत कंफर्टेबल वाली फीलिंग आ गई, क्योंकि मैं मिरर में अपने साथ कंफर्टेबल होने लग गई। तो ये मुझे एक बहुत डीप रियलाइजेशन हुआ, इसने मेरे सेल्फ लव को तो फॉर श्योर एनहेंस किया है। जो अफर्मेशंस मैं चाहती थी, जो मैंने अफर्मेशंस बनाई थी एक रीज़न से कि ये मेरे अंदर आए, एंड लिटरली इट हैज़ बीन स्टार्टेड टू कम। मैं जब अपने आप को आई लव यू बोल रही थी तो आई हैड टीयर्स इन माई आईज, एंड जिस दिन मैं बोल रही थी अपने आप को कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि यस कोई तो है, एंड आपके इनर चाइल्ड को सिर्फ आप चाहिए हो। ये आपको जब समझ आएगा जब आप मिरर वर्क करोगे। तो जब मैंने अपने आप को ये अफर्मेशन दी कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, लिटरली उस दिन मेरी आंखों में आंसू आए थे और मैं लिटरली आई वुड हैव टीयर्स, क्योंकि ये बिलोंगिंगनेस होती है कि हमारे साथ कोई हो, हमें कोई पैम्पर करे, हमें कोई समझे। तो जब मैंने ये मिरर में अपने आप को बोलना शुरू किया, इट वॉज अमेजिंग। ऐसा लगा कि यस मैं हूँ और मुझे अब कोई नहीं चाहिए कि कोई मेरा ध्यान रखे। एक्सपेक्टेशंस खत्म होने वाली चीज़ हुई जब मैंने एक अफर्मेशन दी थी, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। तो वो लिटरली आपके अंदर जो एक खालीपन या आपके थॉट्स में जो एम्प्टीनेस है ना, वो डिजॉल्व हो जाएगी। मैंने अपने आप को एक अफर्मेशन दी थी कि आई एम वर्दी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सारी अच्छी चीज़ें डिजर्व करती हूँ। ये सारी चीज़ें जब आप खुद पे करोगे तो आपकी लिटरली आइडेंटिटी शिफ्ट होगी आपकी अपने लिए, सबका सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहेंस होगा, आपको देखने का नज़रिया लाइफ को चेंज होगा, आपका अपने लिए परसेप्शन चेंज होगा। ये मिरर वर्क मेरे लिए बहुत मिरेकल्स थे। इसके सारे डेज में मैंने जर्नलिंग की है, हर दिन मुझे कुछ नया बताया है, हर दिन मेरे खुद के साथ कनेक्शन स्ट्रांग हुआ है, कुछ न्यू हुआ है, हर चीज़ बेस्ट तरीके से उसने मेरे लिए वर्कआउट किया है। एंड आप भी ट्राई करो। मैं आपको अफर्मेशंस अगर आप चाहो तो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग आप अपने आप को क्या चीज़ की कमी है, आपको क्या चीज़ चाहिए बाहर से, उसके लिए अफर्मेशन क्रिएट करने लग जाओ। अगर आपको बाहर से प्यार चाहिए तो अपने आप को एक दिन अपने लिए एक अफर्मेशन क्रिएट करो, आई लव यू। अगर आपको बाहर कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए तो अपने आप को बोलना शुरू कर दो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, मैं तुम मेरे लिए बेस्ट हो। कुछ अपने हिसाब से अपने लिए अफर्मेशंस क्रिएट करो, और जब मिरर का वर्क कर रहे हो और जो अंदर चीज़ें चल रही है वो जनरल करो, क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअली में आपको मिरर वर्क करते हुए क्या थॉट्स आए। उसके बाद मैंने अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे वीक 1 में, क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की या मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या हूँ। मैंने ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा था कि मेरे अकॉर्डिंग मैं हूँ क्या, इन द सेंस उसमें कि मैंने जो क्वेश्चन किया था कि मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या हूँ, और अगर मैं किसी को इम्प्रेस करना चाहती हूँ तो वो क्या होगा। मैंने कुछ अपने आप से ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे जिस मैंने पूछा कि जो मैं चाहती हूँ वो मैं करूँ तो वो मैं हूँगी। मैंने अपने आप को कुछ ऐसे पावरफुल क्वेश्चंस पूछे थे कि एक्चुअली मैं हूँ क्या, मैं अपने आप को कैसे फील कर सकती हूँ। तो मैंने उसमें लिखा था कि जब मैं अपनी चीज़ें करूँगी, अंदर से आया था जब मैं जर्नलिंग कर रही थी मेरा वर्क के तुरंत बाद, तो अंदर से आया था कि जो मैं चीज़ें चाहती हूँ मैं वो असली में करूँ। मतलब मेरी चीज़ें जो मुझे पसंद है, मेरा पैशन जो मुझे पसंद है, मैं वो चीज़ें करूँ तो मुझे मैं फील होंगी। आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर मैं किसी को इम्प्रेस करना चाहूँगी, ये क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर करना। अगर मैं किसी को इम्प्रेस करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, और जो उसका आंसर आया ना वो खुद के लिए करना शुरू कर दो। और भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, आज मैं कैसा फील कर रही हूँ, मेरे वर्क में मुझे क्या क्या हेल्प हुई, मेरे अंदर 5 क्वालिटीज़ जो मैंने अभी फील की हो अपने अंदर, बहुत सारे क्वेश्चंस, एंड दैट हैज़ रियली हेल्प मी। मुझे वो जो 5 क्वालिटीज़ मैंने लिखी थी वो मुझे नहीं पता थी, वो मुझे मिरर वर्क के बाद एकदम से जब मेरा माइंड क्लियर हुआ, मुझे अंदर से अपनी सोल के साथ कनेक्शन फील हुआ और मुझे वो 5 क्वालिटीज़ पता चली। तो आप भी ये मिरर वर्क ट्राई करना, एंड फॉर श्योर आपको बहुत मजे आएंगे। एंड लिटरली सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करने का सबसे पावरफुल टूल मिरर है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग, एंड मुझे ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप भी मिरर वर्क का चैलेंज ले रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई वुड लव टू नो इट। थैंक यू।